इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से फंसा दिया है। सोचिए, मैं पहले दिन से आपको बता रहा था 28 फरवरी से कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो शख्स है जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, दरअसल ये चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध बंद हो। इसने फिर से लेबनान पर हमला करने की कोशिश की है। इसकी कोशिश है कि ये युद्ध लगातार चलता रहे, इजराइल में इमरजेंसी लगा रहे और तब तक ये शख्स बचा रहेगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू पर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसके बाद ही ये युद्ध का पूरा खेल शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इस शख्स के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। ये जज मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, कानून बदल रहा था, संविधान बदल रहा था, जिसके बाद इजराइल में और उसके राजधानी में तेल अवीव में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसी के बाद इस शख्स ने हमास के बहाने फिलिस्तीन पर हमला किया और वहीं से ये सारा युद्ध शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। वही शख्स ने ईरान पर पहले भी हमला किया था। तब भी ईरान ने कहा था कि अगर अब दोबारा हम पर हमला किया तो इजराइल नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, और अब वो होता हुआ दिख रहा है। ये साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कैंसिल हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अगराची जो हैं पाकिस्तान, उसके बाद वो अब रूस पहुँचे हैं, मास्को, और पुतिन से मुलाकात की है। हो सकता है कि इसके बाद वो चीन जाएंगे। तो यही पूरा खेल छुपा हुआ है। दरअसल ईरान ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो अमेरिका की कोई बात नहीं मानेगा। शर्त यह है कि अमेरिका उसकी शर्तों पर समझौता करे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में होगा। तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में होगी और नतीजा ये होगा कि महंगाई 7वें आसमान पर होगी, और जो गरीब लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उन सब लोगों की हालत खराब हो जाएगी। वो दिवालिया हो जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आना जाना, चाहे वो हवाई यात्रा हो या रेल यात्रा हो या कार यात्रा हो, सब के सब महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ तेल और गैस पर चलता है। लेकिन ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमेरिका की भी वही हालत होगी जो हालत दुनिया के यूरोप के देशों की होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध इतना भयानक नतीजे लेकर आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पिछली बार भी जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, तब ईरान ने कहा था कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट बंद नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से इन दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, ये कहकर कि वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, जबकि सच्चाई है कि वहाँ 95% लिटरेसी है, महिलाएं वैज्ञानिक हैं। ये बात झूठ साबित हुआ। दरअसल ये दोनों चाहता था, अमेरिका और इजराइल चाहता था कि ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। उसके पास दुनिया का अकेले 40% गैस और तेल है। उसके बाद अमेरिका और धनाढ्य होना चाहता था। सोचिए अमेरिका का लालच कितना बड़ा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते। अगर आप न्याय का, अत्याचार की सीमा पार करेंगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। पहले से ही अमेरिका ने खाड़ी देशों को कंट्रोल कर रखा था। खाड़ी देशों को कह रखा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मेरे सैनिक अड्डे नहीं होंगे, तो ईरान तुम पर हमला कर देगा। जबकि सच्चाई है कि 45 सालों से ईरान ने किसी देश पर हमला नहीं किया है। इनफैक्ट अमेरिका ने इराक को जरिया बनाकर एक बार ईरान पर हमला किया था। अब तक दर्जनों देश पर अमेरिका ने हमला किया है। वियतनाम पर अमेरिका ने हमला किया है, कोरियन देशों पर अमेरिका ने हमला किया है, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, गद्दाफी को खत्म कर दिया, सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। तो सवाल है कि पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि हथियार तो अमेरिका भेजता है, दूसरे देशों पर हमला अमेरिका करता है, दूसरे देशों को धमकाता अमेरिका है। अभी टैरिफ को लेकर सोचिए, भारत पर भी टैरिफ लगा दिया था। वो ग्रीनलैंड जो यूरोप में एक द्वीप है, उस पर कहता था कि हम उस पर कब्जा करेंगे। क्यूबा पर कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि हम कब्जा करेंगे। तो सोचिए, देर सवेर रोज वो किसी न किसी पर हमला करता है। अब तक परमाणु बम का सीधे सीधे इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, वो भी जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा। ये वो तर्क है जो ईरान दुनिया के सामने रख रहा है, और ईरान अमेरिकी बातचीत में कह रहा है। पहली बार कोई मिला है जो आंख में आंख डालकर अमेरिका को कह रहा है कि परमाणु बम तुम छोड़ो, तब हम अपना बनाना बंद करेंगे। सोचिए अमेरिका की क्या हैसियत रह गई है। अमेरिका अब हवाई हमला नहीं कर सकता ईरान पर, क्योंकि उसके जेट गिरे हैं। लेकिन अमेरिका की सबसे दुखती रग पर ईरान ने हाथ रख दिया है। अमेरिका का सबसे दुखती रग ये है कि खाड़ी देशों से उसका सारा कारोबार
बिजनेस, पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है। एक भी खाड़ी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। अब तक ईरान सोच रहा था कि कहीं खाड़ी देश हम पर हमला न कर दे, लेकिन ईरान ने बिल्कुल टेस्ट कर लिया है कि एक भी खाड़ी देश उस पर हमला नहीं करेगा। अब सवाल है कि अमेरिका अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। अमेरिका का यूरोप ने पूरा साथ छोड़ दिया है। अब तक अमेरिका यूरोपियन देश, खासकर जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, इन तमाम देशों के एयरफोर्स का इस्तेमाल करता था। इससे उसे दोहरा फायदा होता था। एक तो वो युद्ध में इन सब देशों की मदद लेता था और बाद में इन देशों को वो हथियार भी बेचता था। खाड़ी देशों के साथ भी वो वही करता था। उनकी सुरक्षा के नाम पर उसने अपने सैनिक अड्डे बना रखे थे। तेल के कारोबार को पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार बना रखा था। मतलब तेल कोई बेचेगा डॉलर में बेचेगा, कोई खरीदेगा डॉलर में खरीदेगा। लेकिन सोचिए, और साथ में इन देशों को हथियार भी बेचता था। अमेरिका की सबसे बड़ी कमाई थी हथियार बेचकर, वो सब कुछ फ्लॉप हो गया है। एक ईरान ने अमेरिका के कितने सारे नस दबा दिए हैं। इस युद्ध के बाद अमेरिका का कोई भी हथियार ऐसा नहीं बचा जिस पर भरोसा किया जा सके। F-35, स्पिरिट 2 बॉम्बर, F-18, F-16, तमाम उसके महंगे जेट जो हैं वो गिर गए। उसके बड़े बड़े जो कार्गो जेट थे उनको निशाना बनाया गया। उनके जो रिफ्यूलिंग जहाज था उसको निशाना बनाया गया। साथ ही उसकी जो वायु रक्षा प्रणाली थी, इंटरसेप्टर्स, थार्ड, दुनिया का सबसे महंगा, उसको ध्वस्त होते हुए दुनिया ने देखा। तो सोचिए, उसके टॉम क्रूज मिसाइल हो या उसके पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली हो, ये सारे हथियार धरे के धरे रह गए। नतीजा ये हुआ कि स्विट्जरलैंड हो या फिर कनाडा हो, दुनिया के सारे देशों ने कहा कि हमें अमेरिका से अब हथियार नहीं खरीदना है, अमेरिकी हथियारों का कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है। एक तो उसका पेट्रो डॉलर कारोबार खत्म हो गया, उसके हथियारों का कोई खरीदने वाला नहीं है, और इसी खीज में अमेरिका जो है वो अनाप शनाप फैसले ले रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम बैरिकेडिंग करेंगे और हुर्मुज स्ट्रीट से हमारे जहाज नहीं जाएंगे तो किसी के नहीं जाएंगे, वो भी फेल हो गया। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाज को रोक रहे हैं, हम और दुनिया के किसी भी जहाज को इस तेल ले जाने के लिए नहीं रोक रहे हैं। हम दुनिया भर को तेल देंगे क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। हम 45 साल से प्रतिबंध झेल रहे थे, अब हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब हमसे दुनिया का कोई भी देश तेल खरीद सकता है, बस शर्त इतनी है कि वो अमेरिका और इजराइल का मददगार न हो। वही ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल तेल नहीं देंगे जब तक हमारी शर्तें नहीं मान ली जाती है। सोचिए अमेरिका की क्या हालत होगी। 1 महीना 2 महीना तो उसके पास भंडार है, लेकिन 6 महीना अगर ये प्रतिबंध लगा, हुर्मुज स्ट्रीट बंद रहा, तो अमेरिका के लोग पैदल चलने लायक भी नहीं बचेंगे। इजराइल का क्या होगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वही ईरान लगातार शर्तों को और कड़ा करता जा रहा है। उसने कहा है कि ईरान पर जो बमबारी हुआ है उसके एवज में तो हमें हट जाना चाहिए ही, लेबनान, फिलिस्तीन और यमन पर जो हमला हुआ है उसका भी हट जाना चाहिए। मतलब ईरान ने अपने कंधे पर अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले ली है, और उसका कहना है कि अब अमेरिका दुनिया के किसी भी देश पर अगर हमला करेगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, और रूस और चीन हमारा गारंटर होगा और वो भी लड़ेगा। तो एक बड़ी कोशिश है। दरअसल रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को ऐसे घेर लिया है कि अब उसके आगे एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। वो ईरान से युद्ध में जाएगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। अगर उसने गलती से भी अब बमबारी की कोशिश की तो इजराइल पूरा नक्शे से खत्म हो जाएगा। साथ ही अमेरिका के हथियारों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके सारे हथियार को ईरान इंटरसेप्ट कर रहा है। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस मुसीबत से निकले कैसे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहा है, कभी धमकी देता है, कभी जुमलेबाजी कर रहा है। यहां तक कि चुनाव के समय में भी डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई थी, बाल बाल बच गया था, सिंपैथी मिली, वो चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन गया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये सिंपैथी नहीं दिख रही है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से हमला हुआ पत्रकारों की एक डिनर पार्टी में, लेकिन उसके बाद पत्रकार और सख्त हो गए हैं। एक महिला पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से साफ पूछा कि क्या आप एप्स्टीन फाइल में थे, क्या आपने बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न किया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया और उसने कहा कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया, ये झूठ है। तो सोचिए, जैसे ही ये युद्ध रुकेगा, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, देर सवेर ही सही डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, और यही डर डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है। यही डर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सता रहा है।
कि दोनों देशों से जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, इमरजेंसी खत्म हुई, इन दोनों नेताओं को देर सवेर जेल जाना होगा। वहीं ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके पास इतने मिसाइल्स हैं, इतने ड्रोन्स हैं कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने तो घुटना नहीं टेकेगा। तो ये बातचीत जितनी लंबी चलेगी, जितनी बढ़ती जाएगी, होर्मुज स्ट्रीट पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। वही गैस और तेल की दुनिया भर में किल्लत होगी और अमेरिका की यही कोशिश थी कि दुनिया के दूसरे देश जब परेशान होंगे तो वो ईरान पर हमला करेंगे। ईरान ने भी इसका तोड़ निकाल लिया कि दुनिया के किसी भी देश को तेल और गैस की परमिशन है, बस अमेरिका इजराइल को परमिशन नहीं है और उसके पिट्ठुओं को परमिशन नहीं है। तो ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, बातचीत जितनी आगे बढ़ेगी, दुनिया की मुश्किलें बढ़ते जाएंगी। और आप बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ईरान को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने क्यों ईरान पर हमला किया? सवाल है कि इससे हासिल क्या हुआ? क्या अमेरिका और इजराइल को यह अधिकार है कि वो दुनिया के किसी भी देश पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले? ये बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया ने अमेरिका और इजराइल का साथ छोड़ दिया है। सोचिए, ईरान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और पिछले 75 सालों में, 100 सालों में पहली बार अमेरिका घुटने पर है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमें इस युद्ध से बाहर निकल जाने दो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।